अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू शम्स मीस। तबीयत ज़रा थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए कुछ दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रही थी। लेकिन आज टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया और पहला दिन जो है वो काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी ज़बरदस्त। आई थिंक पाकिस्तान के लिहाज से जो 50-50 कहेंगे, क्योंकि जो जाल उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए बिछाया था उसमें पहले खुद ही फंस गए थे। क्योंकि 4 विकेटें जो ले ली उन्होंने पहली सेशन के अंदर। धुंध रही, क्योंकि पिंडी में अगर आप आते हो जून जो ये जो जनवरी का फरवरी का होता है, इसमें धुंध होती है। अगर कोई पिंडी रहता है, कोई इस्लामाबाद रहता है, कोई मुल्तान रहता है, इन शहरों में धुंध पड़ती ही पड़ती है। और अच्छा हुआ मैच जब भी स्टार्ट हुआ। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के बॉलिंग स्पिन बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की और 4 विकेटें जल्दी जल्दी ले डाली। बाबर आजम अनलकी रहे एक बार फिर। बाबर आजम की क्या बात करें। आई होप, मुझे लग रहा था कि अब ज़रा सेटल हो गया, लेकिन वही है कि जब 4 विकेटें गिरी फिर ज़रा थोड़ी सी पिच की समझ आनी शुरू हुई। तो एक तरफ से मुझे खुशी हो रही है, एक तरफ से थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, क्योंकि इस पिच पे 180 150 175 अगर कर जाते हैं कल, 175 200, तो बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि नुमान अली ने और साजिद खान ने जो जलवे दिखाने शुरू करने हैं वो बड़े ज़बरदस्त होने हैं। और आई होप कि वो 100 से पहले पहले वेस्ट इंडीज़ को आउट कर लेंगे। जो उनकी बॉलिंग है उसके बाद इब्रार भी हैं, तो इब्रार की आई थिंक बारी नहीं आनी। जितनी वो खुश हो रहे होंगे जब 4 आउट हुए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा यार अब हमारी बॉलिंग आएगी तो हम दिखाएंगे। तो आई होप कि एक काउंटर पंच कर सकें। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने बॉलिंग अच्छी की, ये नहीं कि बॉलिंग बुरी की और बॉलिंग बुरी करके अच्छी बॉलिंग से आउट किया पाकिस्तानी बैट्समैन को। स्पिन ट्रैक बनाया, सबको पता ही है पिछले दिनों से इस पर बात करना कि जी स्पिन ट्रैक क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया। हमारी पिच हम जो मर्जी करें। लेकिन अच्छा खेला एट द एंड ऑफ द डे। सऊद शकील ने एक बार 50 की, रिजवान को 50 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने की। तो सऊद शकील और जो है रिजवान की पार्टनरशिप ने वो मुस्तहकम दी पाकिस्तान की बैटिंग को जो चाहिए थी। और दैट इज़ व्हाट वाज नीडेड फॉर पाकिस्तान। क्योंकि अगर यही 143 आई लव यू वाला सीन हो गया, तो 143 स्कोर जो है उस पर अगर वो 7 खिलाड़ी आउट होते हैं, 8 खिलाड़ी आउट हो जाते, कोई पता नहीं पिछले अगले सुबह के दिन में जब अगर धुंध थोड़ी सी घट जाए तो पहले घंटे में पाकिस्तान टीम, क्योंकि पहला घंटा बड़ा टफ होगा और यही चीज़ देखी गई है। और जब पाकिस्तानी बॉलर्स आएंगे, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि नुमान अली और साजिद खान तो दिल दिल में खुश हो रहे होंगे कि यार चलो साड़ी बारी आएगी और इंग्लैंड के बाद जो है, और यही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे जहाँ भी जिस मुल्क में बनती है, लोग अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनाते हैं, लेकिन फिर काउंटर पंच भी हो जाता है जिस तरह आज हुआ। उनको बैटिंग देनी चाहिए थी ताकि उनको कोई 100-150 पे आउट कर लेते हैं, या 100 पे से पहले आउट कर लेते, उसके बाद फिर एक दफ़ा ही हम अच्छा स्कोर करते हैं। क्योंकि जब 100 पे आपकी टीम आउट हो ना, उसके बाद ही फिर ये होता है कि आप आसानी से स्कोर कर जाते हो। लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा दिन गया। ओवर तो इतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन जो पार्टनरशिप चाहिए थी पाकिस्तान को वो रिजवान ने और सऊद शकील ने दी। और एट द एंड ऑफ द डे शायद आवाज़ का थोड़ा सा मसला हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं लगा रहा था, शॉर्ट्स भी नहीं लगा रहा था। लेकिन बस देखते हैं अब कैसे कैसे। तो ये थोड़ी सही हो रही है, बुखार उतर गया ओवरऑल। लेकिन बस यही बात है, बर्फ़ पड़ी है इधर पाकिस्तान में, और बर्फ़ पड़ी वेस्ट इंडीज़ के थोड़े से आंसुओं पर भी। क्योंकि जब 4 विकेटें ली थी उस वक्त लग रहा था वेस्ट इंडीज़ को कि वेस्ट इंडीज़ लपेट देगी 100 के अंदर। लेकिन फिर बैटिंग की सऊद शकील ने और रिजवान ने, और ये चीज़ चाहिए थी, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। सो आई होप कि अच्छा दिन पाकिस्तान का गया। क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए दिन, तो मैं एक टीम के नाम करूँ, क्योंकि 50-50 यस स्टार्ट पे हर कोई कहता है 50, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वेस्ट इंडीज़ का दिन था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही बिल्डअप किया। तो सेशन बाय सेशन टेस्ट जीतना होता है, सेशन बाय सेशन चीज़ें करनी होती हैं, सेशन बाय सेशन जो है वो चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। यही टेस्ट की खूबसूरती है, और यही चीज़ जो है वो ज़िंदगी में करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। हमेशा याद रखें कि सेशन बाय सेशन चीज़ें चेंज होती हैं, ज़िंदगी में भी सीधा दिन रात चीज़ें चेंज होती हैं। कल ठीक था, कल परसों ठीक था, अभी बुखार चढ़ा रहा है, उसके बाद अब ठीक हो, फिर ठीक होने की तरफ गामजन है। तो यही है ज़िंदगी, अप एंड डाउन। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि अब ये अच्छी करे। और आई थिंक अगर रिजवान कर सकता है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आ गई है सऊद शकील के पास और रिजवान के पास। क्योंकि अगर विकेट गिरनी शुरू की तो फिर मतलब लाइन लग ही जाती है। और वेस्ट इंडीज़ टीम भी ऐसी है और पाकिस्तान टीम भी ऐसी है कि जब लाइन लगती है तो ऐसी लगती है कि 15 बॉलों पे या 15 रन के दौरान सारी विकटें गिर जाती हैं। सो आई थिंक मोर और लेस वेस्ट इंडीज़ टीम का जो मैंटेलिटी है और जो पाकिस्तान टीम की मैंटेलिटी है वो सेम ही है।
लेकिन वेस्ट इंडीज़ टीम अगर इसको T20 लेके खेले और अगर वो जिस तरह खेलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हमने देखे नहीं हुए, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हमने किए नहीं हुए, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सिर्फ सुना हुआ कि हाँ जी इधर खेलते हैं उधर खेलते हैं, आगे करते हैं बाएं करते हैं दाएं करते हैं। सो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त दिन गया, और दिन जाने के साथ साथ जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई सऊद ने, शकील ने और रिजवान ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।